हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम बच्चे से लेके बड़े तक सब तैयार हो चुके हैं। बस विपिन अंदर रेडी हो रहे हैं और हम सब लोग तैयार ही हैं। चोटी वगैरह करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं नाश्ते की प्लेट ले आई हूँ कि मैं और मम्मी नाश्ता कर लेते हैं। पनीर के पराठे हैं और चाय है। स्टफिंग जो वाले पराठे होते हैं, भरवा पराठे जो होते हैं, उनकी एक सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि उनके साथ सब्जी अचार मतलब कुछ मिले ना मिले, खाली चाय मिल जाए और वो भरवा पराठे हों, मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ मैं और मम्मी नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं तैयार होने लग गई हूँ। तैयार मतलब कि हल्का सा मैं लूज़ पाउडर है वो लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी है आजकल हो रही है। वैसे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की हो रही है। जैसे बारिश बंद हो जाती है, हल्की फुल्की धूप निकल जाती है, तो धूप गर्मी सी हो जाती है। तो फिर वो लगाओ ना, क्रीम लगाओ तो और ज़्यादा तेल बहता है। वैसे भी मैं क्रीम लगा ही नहीं रही हूँ, मैं तो वो वाटर एसेंस है लॉरियल का वो लगा रही हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया, उसे लगाने के बाद थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे जो है, जो जाते वक्त पैसे देते हैं ना, वो दे रहे हैं। वैसे तो हम सब साथ में ही निकल रहे हैं, मैं मम्मी विपिन बच्चे, लेकिन मम्मी जो है विदा दे रही हैं। मैंने रख लिए, मैंने उनसे ज़्यादा जिद नहीं की ना लेने की, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे जब मैं घर से आ रही थी ना कि रश्मि ले लिया करो, मम्मी को अच्छा लगेगा। तो इस बार मैंने ले लिए, मैंने मना भी नहीं किया। एक आधी बारी बोला, उसके बाद मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। आप सब लोगों की बात याद आ गई। तो यहाँ पर जो है मम्मी गेट वेट लगाने लगे। मैं बोल रही थी मम्मी रुको, मैं अंदर चेक करके आऊँगी, कुछ खुला ना हो, गैस वगैरह, फ्रिज, लाइट, पंखे, वो सब चेक करूँगी। मम्मी कहने लगी तो रुक जा, मैं चेक करके आ जाती हूँ। मम्मी चली गई। मम्मी रुकती नहीं है, मम्मी को बोलो ना ये काम करना है, इसीलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ कि ये काम करना है। मेरे को पता है मम्मी फिर तुरंत चली जाएंगी, मम्मी रुकेंगी नहीं। तो फिर विपिन को भी अपना कुछ कागज़ वगैरह लेने थे अंदर से, उन्होंने वो देखे। और उसके बाद अभी जो है ताला वगैरह लगा देंगे और निकलेंगे फिर हम लोग। चलिए आप लोग भी चलिए हम लोगों के साथ। तो निकल चले हैं घर से, हम भी जा रहे हैं मम्मी के साथ। हम भी जा रहे हैं। मैंने कहा बस हमारा जी नहीं लग रहा, हम साथ ही चल रहे हैं। तो जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए। इस बार पहली बार मैं जा रही हूँ मम्मी को छोड़ने के लिए। वैसे नहीं जाती, क्योंकि हर बार सुबह सुबह में जाना होता है। तो सुबह सुबह में फिर जो है, आज तो जैसे आराम से जा रहे हैं। 8:30 बजने वाले होंगे, 9:30 की बस है, 8:15 हो रहे हैं, ठीक 8:15 हो रहे हैं। तो 9:30 की बस है, 9:15 तक पहुंच जाएंगे शायद, कह नहीं सकते, क्योंकि अगर रास्ता ठीक मिलता है देहरादून का तो है। तो देहरादून बस स्टैंड तक जा रहे हैं हम, मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं अंदर, दोनों बच्चे भी हैं और मैं यहाँ पे बैठ गई मम्मी के साथ। मम्मी जा रहे हो? गुड्डू कह रही सुबह, अभी मतलब थोड़ी देर पहले जब बैग वगैरह रखे जा रहे, नानी देख लो, रहने दो, रुक जाओ। फोन करा तो तुम कह रही क्या कह रहे हैं? नानू ना कह बैठ गई क्या वाली कुर्ती। इन्हें ये लग रहा है नानी वो कुर्ती ले जाओ, वो सूट ले जाओ, ये वो। तो मम्मी चुपचाप वही छोड़ा है, लेकिन तन्मय पूछ रहा है तो मम्मी कह रही है हाँ हाँ रख ली रख ली। बच्चों के वो है, होता ही है, बच्चों को प्यार होता है अपनी नानी, नाना, दादा, दादी। मैं कही टाइम अपने नाना देखे फोटो में मोबाइल में, मेरा नाना नहीं देखे, दादू देखे। जस्सी को दिखाई हो नानी, दिखाया था, भूल जाता है ये। यहाँ पे तो नहीं आए ना वो नाना तो आते हैं ना। उन्हें कह रहा है ये, वो अंकल जी को कहता है ना ये, उन्हें ही जानता है ये दादा दादी। इन्हें भी हम कहते हैं ना पापा मम्मी को कि ये दादा दादी हैं, समझ जाएगा सब। हाँ, उन्हें कहता है ये, जब वो आते हैं ना खुश होता है, कहता है हमारे पास क्यों नहीं रहते ये। उनके वहाँ बहुत खुश होता है उनके आने पे भी। चलो फिर चलते हैं, आप लोग भी चलो मम्मी को बाय बाय कहने के लिए। पहुंच गए बस स्टैंड। आधा घंटा ही लगा हमें तो, फिर आने में 1.25 घंटा, क्योंकि 9:05 हो रहे हैं। तो 1 घंटा लगा। अभी खुलेगी, मैं खोल रही हूँ।
फोन क्यों तेरा? चलो मम्मी को तो जल्दी हो रही है, उतरती है। मास्क नाक के ऊपर कर देता है। तो बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बस वगैरह चेक करेंगे, मतलब देखेंगे है कि नहीं है, कौन से वाली है। वैसे तो हमने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था और 9:30 की बस थी। 9:30 की बस थी तो वो ये कि देखिए 9 बजे तक आप पहुँचे आराम से, बस देखें। कई बार टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, बस ना निकल जाए, क्योंकि फिर जो है लेट बस थी 11:30 की, फिर मम्मी का पूरा दिन बेकार जाता। और मैंने ना मम्मी को बोला था, मम्मी आपको ना छुड़वा देंगे, गाड़ी से चले जाएंगे, लेकिन मम्मी मान नहीं रही थी। बोल रही थी कि जो काम 200-300 में होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि 2-3 हज़ार में किया जाए। हर माँ सोचती है, पता है, लेकिन मैं कहती मम्मी आप क्यों सोच रहे हो ये सारी चीज़ें। विपिन ने भी बहुत समझाया, लेकिन मम्मी नहीं मानी, कह रही कि नहीं कोई नहीं, बैठे बैठे जाना है, इसमें ही चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे बस में ठीक भी लगता है। पहले तो जब तन्मय नहीं हुआ था ना, तब तक मैं भी जो है यहाँ आती थी और मैं भी जाती थी बस से। तन्मय के बाद से नहीं गई मैं बस से, क्योंकि तन्मय को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो फिर मेरे को डर लगता है मैं बस कहाँ रुकवाऊँगी, कैसे क्या होगा, थोड़ा डर लगता है ना। अच्छा नहीं, मैंने कहा अभी तो टाइम है, आ जाओ 5-7 मिनट नीचे। ये वो टॉयलेट गई है ना मम्मी। ये दो और दे दो। गुड्डू के पास है। वो नहीं है क्या इन पे लिम्का छोटे वाली? ये छोटे वाली स्प्राइट है। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रहने दो ना, इतना बड़ा नहीं, बस हो गया। चिप्स वो कहाँ, लेज वाले मम्मी के लिए लेने हैं। ये नहीं, मम्मी के लिए लूँगी। ये वाले ही है ना, एक ले लेते हैं ना, ये वाला खाती है मैं। चल ले ले, ये दे दे ला इधर, मम्मी को देने। चलो हाँ। कोल्ड ड्रिंक भी दिला दो एक, पानी की बोतल तो है, एक छोटे वाली नहीं है लिम्का। पानी की नहीं, पानी तो ले लिया वो लिम्का। तो 9:30 बजे की बस है मम्मी की, और अभी 7 मिनट है, 9:23 हो रहे हैं। गुड्डू भी आई है, विपिन भी, और तन्मय भी। नानी जा रही है। मेरी टी-शर्ट भी ब्लू और मेरा मार्क्स भी ब्लू। नानी के पैर छू लो, चलो। चलो आप सीट पे बैठो, आओ कभी फिर वो विपिन आओ, चलो। मैं कैसे जाऊँ? तू यहीं रह, चलो ठीक है। आओगे तो 5 बजे मॉर्निंग वॉक में ले जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। टोनी, हाँ बाय कर दो, इधर भी कर दो। चलो फिर खा लेना खाना वाना, चलो। तो मम्मी को छोड़ आए हैं और चल दिया है वापस। पता नहीं जी लगेगा नहीं लगेगा, है लगेगा।
रह गए हम अकेले, सुना सुना सा हो जाएगा ना है। ये कह रही थी नानी आ जाओ, और जी लगता है नानी के साथ। कौन सा फूल वाला गमले में लगा रखा है, जो हमें भी दिया था, हो नहीं हो पाया। तो चलो भाई, हम सीधा घर जा रहे थे और बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि हम कुछ खाएंगे रास्ते में, क्योंकि नाश्ता कर रखा था। लेकिन गुड्डू का बहुत दिनों से बहुत मन है, उसको या तो डोमिनोज़ जाना है या मैकडॉनल्ड जाना है। तो डोमिनोज़ देहरादून का बंद था, मैकडॉनल्ड खुला था। तो फिर विपिन को याद आ गया कि हाँ, इसको कई दिनों से लगी पड़ी है। एक दिन तो वो स्पेशल देहरादून इसीलिए लेकर जा रहे थे कि चलो आज इसको ले ही चलता हूँ। इसको काफ़ी लग रहा था, ये हापुड़ में भी बोल रही थी मम्मी हापुड़ में तो होगा, क्योंकि हमारे उधर विकास नगर में तो नहीं है। मतलब वैसे मिल जाएगा पिज़्ज़ा बर्गर सब, लेकिन डोमिनोज़ और मैकडॉनल्ड नहीं है। जब हम हापुड़ जाते हैं तो रास्ते में वहाँ भी पड़ता था, खतौली मुजफ्फरनगर बीच में, वहाँ हम रुकते थे। लेकिन आजकल वहाँ पे ना पिछले 1.5-2 साल से बंद है, वहाँ पे नहीं है। तो अभी निकल चले हैं, और ज़्यादा कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। फ्राइज़ लिए थे और वो लिया था बर्गर। इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ तो खाए भी नहीं, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था। बर्गर भी बहुत मुश्किल से 2-2 1-1 बाइट करके सब ने फिनिश किया। तो अभी घर चलते हैं, और बच्चों का भी हो गया, चलो मम्मी भी चले गए, बच्चों के भी मन का हो गया। उनको बड़ा मन था गुड्डू का, तन्मय को तो खैर नहीं पता है मैकडॉनल्ड डोमिनोज़ क्या, लेकिन गुड्डू को था कि हाँ मुझे भी लेके चलो ना, सब जाते हैं। अब हमारे तो घर से काफ़ी दूर पड़ता है देहरादून, मतलब लगा लो आप 1.25 घंटा। अगर जैसे सुबह सुबह आए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर ट्रैफिक के टाइम पे आते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। हम लोग घर आ चुके हैं और 11:34 हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, और मम्मी को छोड़ा है। और घर ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ है नहीं घर में, खाली खाली लग रहा है। बच्चे भी देखो, है ना, बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, अजीब सा हो रहा है। मेरे को तो रोना सा भी आ रहा है। अभी मैं लेटी थी, मेरे कस्टमर आ गए हैं, फिर ऊपर गए हैं, उनको लेके मैं दुपट्टा ले लूँ। थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे कपड़ों में किसी कस्टमर के सामने जाने में। कितने लोग हैं? 4-5 है। लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स? अच्छा 3 थे उस दिन। तो फिर मैं दुपट्टा देख रही हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ है? वो कॉटन का गुड्डू, काला सा जो है वो कॉटन का अच्छा रहता है ना, टिकता है दुपट्टा। तो ऊपर जाती हूँ, विपिन आ रहे हैं। नहीं आ जाएगी, आ गई। मैं दुपट्टा ढूंढ रही थी यार, गेट लगा दूँ। तो आप लोग बोलते हैं यार रश्मि हमारे कस्टमर आते कभी तुमने दिखाया तो है नहीं, हर कोई कैमरे के सामने आने में वो नहीं होता ना, तो इस वजह से। ये सीढ़ी कैसे टूट गई? हाँ टेबल वेबल ले जा रहे थे क्या आप? तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं, और आज का दिन आप ये लगा लो बहुत लंबा हो रहा है। मम्मी को छोड़ भी आए, मैकडॉनल्ड भी गए, उसके बाद घर आए, थोड़ा सा लेटे, फिर कस्टमर आ गए थे, उनको भी अटेंड किया, उनको भी आधा पौन घंटा या 1 पौन घंटा तो दिया ही होगा। फिर उसके बाद कपड़ों की तय वगैरह भी की, और क्या नाम है, सोए भी, बहुत सोई मैं। लेकिन ये दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी भी देखो, अभी भी ये दिन चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। और मेरे को मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। एक बार मैं याद करके ना थोड़ा सा रो भी ली हूँ, मन सा भारी हो रहा था इनके सामने ही। अजीब सा हो रहा था, रोना रोना जैसा, गला भारी हो जाता है एकदम से, बड़ा वो। पता है आज ना घर में जी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, घर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या, मतलब कुछ है ही नहीं घर में, बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। सोचा तो मम्मी को छोड़ के आएंगे, गुड्डू को बोल रही थी मैंने, गुड्डू तुम चलना मेरे साथ, क्योंकि आज संडे है। मैंने कहा पार्लर चले जाऊँगी, क्योंकि वेडनेसडे की तीज है। लेकिन मैं पार्लर भी नहीं जा पाई, मेरा बिल्कुल रत्ती भर मेरा मन नहीं था कि मैं पार्लर जाऊँ, इच्छा ही नहीं हो रही थी अंदर से। ये बोल भी रहे थे कि 5 बज रहे हैं, उठ जा, फिर चली जा, टाइम से आ जाएगी, क्योंकि मुझे ना 2-3 चीज़ें जो करवानी है, जो ज़रूरी है। मतलब एक तो थ्रेडिंग, आईब्रो थ्रेडिंग जो भी है, और वैक्सिंग और स्पा कराना है मेरे को, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। बाकी मुझे फेशियल वगैरह नहीं कराना है, वो मैं घर पे ही कर लूँगी। तो
मन ही नहीं हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही हो जाएगा, अब कल जाती हूँ तो चली जाऊँगी, वरना मंगल को तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। मंगल फिर बुध को तीज है ही, तो देखते हैं अभी। यार मम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। काश और रोक पाती मैं उनको, काश थोड़े दिन और साथ में रहते। जितना उनके साथ रह लूँ उतना कम लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी उनको मैं बोलती नहीं हूँ कि मेरे को ऐसे अच्छा लगता है या वैसे अच्छा लगता है, कभी भी नहीं बोलती हूँ। कभी उनके सामने जब वो जाती हैं बाई करते वक्त कभी मैं रोती नहीं हूँ, बहुत ही कम। 12 सालों में मुश्किल से 2-1 बार हुआ हो। और कभी वो यहाँ से भी जाती हैं तब भी मैं उनके सामने नहीं रोती हूँ, लेकिन हाँ घर आकर ज़रूर रोती हूँ मैं, मेरे को याद आती है। अभी भी थोड़ी देर पहले ना मेरे को बस ऐसे ही मैं देख रही थी, सारे कमरे देख रही थी मैं, बहुत ही खाली खालीपन लग रहा था, मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा यार मम्मी चली गई। क्यों तो बेटियों को विदा किया जाता है, क्यों माएँ बेटियों के पास नहीं रह सकती, बड़ा अजीब सा है ना। मम्मी यहाँ जितने दिन थी उतने दिन कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। इसकी माँ साल मतलब 6 महीने भी नहीं हुए दूसरी बार आ गई, ये है अब नहीं आऊँगी मैं, ये है मतलब बहुत सारी चीज़ें मम्मी जो है बोलती हैं ऐसे वैसे। वो तो हर बार तरकीब लगा के कुछ ना कुछ बहाना मार के मैं उनको यहाँ बुला ही लेती हूँ। अब देखते हैं नया बहाना किस उससे बुलाऊंगी उन्हें, नई तरकीब। हालांकि मम्मी वीडियो देख रही होंगी, बट माओं के सामने आप कितना भी बोल दो भी मैं ये ऐसे करके आपको ऐसे ही करके बुलाया था, नेक्स्ट टाइम फिर से आप उनको कुछ भी ऐसे तरकीब लगा के बुलाओगे वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि वो माँ होती है। उनको लगता है उनका बच्चा सच में परेशानी में है या फिर सच में उसको ज़रूरत है। इस तरीके से माँ होती है, मैं भी माँ हूँ, समझती हूँ। क्या करें यार, चलो आप और मैं और आप, बच्चे, ये घर, विपिन, बिजनेस छोटा सा है लेकिन है, बिज़ी करते हैं अपने आप को। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे 2-3 दिन लगेंगे। आप लोगों के सामने तो ये आज ही बात कर रही हूँ मैं, शायद 1-2 दिन में करना बंद कर दूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे रोज़ ये सुन के कि मैं मम्मी को याद कर रही हूँ, मैं मम्मी को याद कर रही हूँ। लेकिन अंदर ही ना कुछ होता रहेगा, क्यों गई मम्मी, क्यों गई, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा मेरा। क्या करूँ, ये बोल रहे थे चल कहीं चलता हूँ तेरे को लेके, मतलब विकास नगर वगैरह चलता हूँ। मैं कहा मेरा नहीं दिल कर रहा। ओह, बच्चे हंस रहे थे जब मैं रो रही थी। विपिन बोल रहे थे मम्मी को चुप करा लो। मैंने कहा नहीं, बस अभी थोड़ी देर में अपने आप चुप हो जाऊंगी। जितना मुझे चुप करोगे उतना ज़्यादा अजीब अजीब सा होगा, मतलब उतना ज़्यादा मैं रोऊंगी। इन्होंने फ़ोन भी किया उसी बीच मम्मी को। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी यहाँ पे थी, मेरे को भी बहुत 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 अच्छा लग रहा था। क्या कर सकते हैं, ना तो एक बेटी अपने मायके रह सकती है हमेशा के लिए, ना एक माँ अपनी बेटी के पास रह सकती है हमेशा के लिए। कितना गंदा सा नियम है ना दुनिया का। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो में। बाय।